Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gold, crude oil, and US indices analysis with Obox Capitals. गोल्ड की कल एक जगह आपको बताई थी कि ये टॉप जो लगा था 4378 और 4384 का, यहाँ से एक इन्वर्स पैटर्न स्टार्ट हुआ था। ये अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का था और उसके बाद से मार्केट में डिक्लाइन आया। मार्केट ने सब चीज़ों को रिट्रेस किया और दोबारा उन्हीं लेवल्स को मीन्स के ये जगह जहाँ से ये मंदी का स्टार्टिंग हुई थी वो सब कुछ जो है वो गोल्ड ने कल के टॉप के ऊपर आकर को रिट्रेस भी कर दिया और कवर अप भी कर दिया। रात ही को इसमें सेलिंग आई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनी हुई है कि दो टॉप्स जो हैं वो इकट्ठे, ये दो कैंडल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है और टॉप एरिया में जब इस तरह की कंडीशन हो तो वो ट्रेंड रिवर्स की साइड पे लाता है मार्केट को। और ये तकरीबन 4390 से जो अभी तक लोएस्ट ट्रेड हुआ है वो 4330 के ऊपर तकरीबन $60-62 का जो है वो डिक्लाइन आया है इसके अंदर। तो ये आप देखें कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स की साइड पे भी लग रहा है और 4283 का जो एरिया जो कल की गैप ओपनिंग थी तो ये प्राइसेस जो है वहाँ पर इसको टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन बीच में ये एक 50 SMA की सपोर्ट है जो तकरीबन इस कैंडल कल की ओपनिंग के बाद से अभी तक उसके ऊपर नहीं है उन्हें प्राइसेस। ये 4313 की जगह है, 4313 की जगह है और यहाँ से अगर स्लिप होता है तो ये गैप ओपनिंग जो कल थी ये उनके प्राइस जो है 4283 का जो एरिया है ये प्राइसेस वहाँ तक जो है वो आ जाएंगी। अगर 4313 ब्रेक होता है तो 4285 4280 की जो रेंज है वो मार्केट दिखा देगी। इसके नीचे वैसे भी ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और एक सपोर्ट ये रह जाएगी जो 21 DMA की है, ये तकरीबन 4250 का एरिया है और तीन लेवल सपोर्टेड बन रहे हैं 4313 4285 और उसके बाद 4250। यहाँ तक तो सपोर्टिव रेंज है गोल्ड की और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। करेक्टिव जो है ये मूव लग रही है इसके अंदर। इसके नीचे प्राइसेस जो है वो दोबारा गोल्ड जो है वो मंदी में एंटर हो जाएगा। ये रीजन अगर आप RSI का देखें तो ये सारा ओवर सोल्ड एरिया था और उसके बाद प्राइसेस जो है एक दफ़ा ओवरबॉट तो नहीं हुई लेकिन नियर टू ओवरबॉट थी और वहाँ से मार्केट जो है उसने रिवर्स लिया है और फ़िलहाल तो इसमें आप 4313 के लेवल के ऊपर जो है एक बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं और फ़िलहाल स्टांस इसका इंडिसाइसिव सा है। सेल ऑन स्ट्रेंथ भी हो सकता है यहाँ से और बाय ऑन डिप भी हो सकता है। सो इस प्राइस का वेट करें। करंटली 4340 पे चल रही है मार्केट, तो 4340 पे मार्केट चल रही है। यहाँ से 4313 नीचे की साइड पे आ सकता है। ऊपर 4390 से 4420 का एरिया 4390 टू 4420 ये एक मेजर सेलिंग और रेजिस्टेंस एरिया बनेगा गोल्ड के लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर गोल्ड को ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेवल्स आपको बता दिए हैं, उन लेवल्स के अराउंड कहीं पे मिलती है मार्केट तो फिर वो वहाँ का ट्रेड लेके। ऑयल को देखें तो ऑयल ने एक 7950 का रात को लो लगाया था, उसके बाद से कल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑयल जो है 80 से 81 के बीच में ट्रेड होता रहा और अभी भी प्राइस जो है वो 80.45 80-45 पे अभी भी प्राइस ट्रेड हो रही है और ये सारा रेंज एरिया है जो कल से और अभी तक बना। गैप कल भी आपको चीज़ बताएं 8240 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्स कर देगा और ये अप साइड की मूव की तरफ ऑयल जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगा। अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है डाउन साइड के बन रहा है, सेल ऑन स्ट्रेंथ ही स्टांस बनता है क्योंकि यही डबल टॉप फॉर्मेशन थी, ये दोबारा बन चुकी है तो इसकी डाउन साइड जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं डाउन साइड पे
नीचे 7970 की जगह है, 7970 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 7970 ब्रेक होने की साइड पर आए तो कंसिडर कर लीजिएगा कि ये बहुत आराम से 73 72 की जगह जो है वो भी दिखा देगा। स्लो एंड स्लगिश है फ़िलहाल, बड़ा वॉल्यूम नहीं है इसमें ट्रेड का। स्टांस से लॉन्ग स्ट्रेंथ रखें और जब भी प्रेसेस बड़ी हुई मिले इसको बेचेंगे, दोबारा नीचे मिलेंगी और इसके अंदर स्टांस जो है वो सेलो स्ट्रेंथ ही रहेगा। बाइंग की साइड पे भी अवॉइड किएगा जब तक 82-40 के ऊपर 80 to 40 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करती। बाइंग साइड से आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा और बाइंग की तरफ नहीं आइएगा। दो सूरतें हैं, या तो प्राइस आपको कहीं 81-70 जैसी मिले तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं 82-40 के स्टॉक से, या दूसरी सूरत ये कि 79-70 का एरिया जो है वो ब्रेक हो जाए तो फिर भी आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तीसरी सूरत भी है, अगर आपका लॉन्ग का स्टांस बन रहा है तो आप 79-70 के स्टॉक के साथ किसी जगह से बाय कर सकते हैं। 80 में मिल जाए प्राइस, 80-20 पे मिल जाए, वहाँ पर बाय करें और उसका स्टॉक जो है वो कल के लो का जो स्टॉक है वो आपका वहाँ पे टेक्निकली बनेगा, उस जगह पर आप स्टॉप लगा सकते हैं और एक ट्रेड का चांस ले सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाइज भी डाउन साइड ही लग रहा है। ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड एरिया चला, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, डाइवर्जेंस भी नहीं आई और वहीं से वापसी की तरफ प्राइस जो आनी शुरू होगी। सो चलो स्ट्रेंथ में है इसमें और ज़्यादा बेहतर है कि इसमें बाई करके काम ना करें और यहाँ पर स्ट्रेंथ या बढ़ा हुआ नज़र आए तो वहाँ पर बेच के इसमें काम करें। यूएस इंडाइसिस की बात करें, यूएस इंडाइसिस में SP 500 है। SP 500 की ये जो गैप शो हो रहा है ये बेसिकली चार्ट डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इन सेंस के इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रोल ओवर है कल 17 तारीख को, तो उसकी जो फ्यूचर की प्राइस है उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया है, मर्ज कर दिया है इस चार्ट के साथ। सो तो प्राइसेस जो है वो ये जो गैप आ रहा है ये टेक्निकल फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये कन्वर्जन का गैप है। तो इसका भी एनालिसिस देना या इसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चार्ट जो है वो डिस्टर्ब है। तो कल तक इसमें बड़ा मज़ीद कैंडल्स एड अप होंगी तो उसके बाद इसका चार्ट जो है वो बेहतर होगा। वैसे ये तकरीबन 65 पॉइंट्स जो है ये अगस्त वाले काउंटर से जो है जून वाले काउंटर से जो है वो ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर अभी करंट प्राइस 76-17 की है तो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तकरीबन इस टाइम 75-52 की जगह बनती है और यहाँ पर प्राइस जो है आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस टाइम इसकी प्राइसेस जो है वो इस एरिया में ट्रेड हो रही हैं एज़ पर दिस चार्ट। अगर इसको हम हटा दें इससे से तो थोड़ा सा डाउन साइड लगती है, करंट प्राइस से तकरीबन 40 पॉइंट्स जो है नीचे डिप मिल सकती है। जैसे भी इसमें 76-15 चल रहा है तो तकरीबन ये बन जाएगा 75 की जगह जो है वो सपोर्टेड की जगह बन सकती है इसके लिए। सो इसके एनालिसिस के ऊपर ख़ास रिलाई ना कीजिए क्योंकि ये चार्ट डिस्टर्ब है और कल के दिन में जाके ये चार्ट इस काबिल हो जाएगा कि इसके ऊपर किसी चीज़ पर एनालाइज किया जा सकेगा। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।